पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 6 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सप्तम सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो आशंका है उसे बताने वाले भाष्य का विचार भी हम लोगों ने कर लिया है। मूल सूत्र का विचार चल रहा था। पूर्व पक्षी का कथन है कि जो पंचाग्नि विद्या में तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जो होती, इस वाक्य से श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म का क्या हो रहा? श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म का तो गमन प्रतीत हो रहा है। आपने प्रतिज्ञा की है कि जीव भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के अपना कर्म फलोपभोग करने के लिए स्वर्गलोक जाते हैं। ये जो स्वर्गलोक जाना जीवों का इस उद्देश्य है कि उनके द्वारा यहाँ पर किए गए इष्टादि कर्मों का फल स्वर्गीय भोग का अनुभव उन्हें हो जाए, इस उद्देश्य से जाते हैं। ये आपका कथन है, लेकिन ये आपका कथन श्रुति विपरीत प्रतीत होता है। श्रुति तो बताती है कि जो जाते हैं इष्टादि कर्मकारी, वे वहां जाकर के देवताओं का अन्न बनते हैं। अन्न बनते का अर्थ निकलेगा भोग्य बनते हैं। तो जो देवताओं के भोग्य बने, उनमें स्वर्गीय भोग अनुभवित्व रूप भोक्तृत्व कैसे सिद्ध होगा? भोग्य अलग होता है, भोक्ता अलग होता है। तो इस प्रकार
स्वकर्म फलोपभोग के लिए स्वर्ग में भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव जाते हैं, ये कथन श्रुति विरुद्ध होने से अनुचित है। ये पूर्व पक्ष का कथन है। इस आशंका का पूर्व पक्ष के समाधान करने के लिए भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण के अंतिम सूत्र का निर्माण किया। इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है भाक्तम, यानी ते देवानाम अन्नम भवन्ति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया गया जो इष्टादि कर्मियों में देवान्नत्व है, ऊपर से जोड़ देना, इष्टादि नाम देवान्नत्वम, जो श्रुति के द्वारा उक्त है वह भाक्त है। भाक्त है का अर्थ निकलेगा गौण है। भक्त शब्द का अर्थ होता है गौण। इष्टादि कर्म करके स्वर्ग में पहुँचे हुए देवताओं का अन्न बनते हैं, यह श्रुति उनमें गौण अन्न भाव बता रही है। कहिए आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो इसके लिए कहा गया अनात्मवित्वात्। वह शब्द तो पूर्व पक्ष की आशंका का व्यावर्तक है और सिद्धांती इष्टादि कार्यों में अन्न गौण बताया गया है, अन्नत्व, इसे बताने वाला हेतु बोधक पद है अनात्मवित्वात्। इसमें अनात्मवित्वात् की प्रथम व्याख्या के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा आत्मबोध। आत्मा यानी आत्म, जो वेदांत में जिसे आत्मा कहा जाता है, निर्विशेष तत्व, और आत्मविद कहा जाएगा परमात्मा का मैं के रूप में अनुभव करने वाला, शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने वाला, वो आत्मविद हो जाएगा। नारद जी जिस आत्मा को जानने के लिए सनत कुमार जी के पास गए और सनत कुमार जी के उपदेश से जिस आत्मा को पुरुषोत्तम तत्व के रूप में जाना है, वो है भूमा के रूप में जाना है, वह आत्मवस्तु है और उसे जानने वाला है आत्मविद। और जो उस व्यापक तत्व को आत्मा के रूप में न जान करके उपाधिभूत पंच कोशों में से ही किसी न किसी कोश विशेष को मैं के रूप में जानता है, उसे माना जाएगा अनात्मविद। और जो अनात्मविद हैं वह श्रुति कहती है देवताओं का गौण अन्न बनता है, और जो आत्मविद है वह देवताओं का स्वामी बनता है, आत्मा बनता है, अंतर्यामी होता है। क्योंकि वास्तविक जो आत्मा पदार्थ है वह सर्वांतर्यामी है, तो देवताओं का भी अंतर्यामी है। तो जो सर्वांतर्यामी परमात्म तत्व वह मैं हूँ ऐसा जानने वाला तो देवताओं का अन्न नहीं बनेगा, अपितु देवताओं की भी अंतरात्मा बनेगा। और जो प्राप्त कार्यक्रम संघात को ही जो लौकिक सुख दुखानुभव के प्रति आयतन तथा उपकरण स्थानीय हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, उन्हीं में से किसी न किसी शरीर विशेष को मैं समझता है।
वो अनात्मवित हो गया। और वह अनात्मवित हो, इष्टादि कर्मकारी अनात्मवित हैं, और वो अनात्मवित होने से उनमें स्वर्ग फल अनुभवितृत्व है। स्वर्ग का सुखानुभव करने के लिए चले जाते हैं यहाँ पर इष्टादि कर्म करके स्वर्ग में। तो अपने द्वारा मनुष्य शरीर से कृत इष्टादि कर्मों का फलोपभोग उन्हें वहाँ पर हो रहा है, अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए ही गए हैं। लेकिन वहाँ का फलोपभोग देवताओं के जो मूल देवता हैं, जिन्हें आजान देवता कहा जाता है, जिनकी आराधना करके वहाँ पहुँचे हैं, उन देवताओं के क्या हो जाते हैं, भोग्य बन जाते हैं। का मतलब उनकी आज्ञा से इन्हें कर्म फल मिलता है। तो किसी की अनुमति से कुछ भोगने के लिए मिले तो जिसकी अनुमति से मिल रहा है वह अनुमंता हो जाएगा स्वामी, और जिसकी अनुमति से कुछ ले रहे हैं वो होता है एक प्रकार से उसके सुख का हेतु होने से किसके, अनुमंता के। सुख का हेतु बनने से गौण रूप से उसमें अन्नत्व है, ये अर्थ निकलेगा। देवताओं का आज्ञाकारी बनना, यही देवताओं की आज्ञा का पालन करने वाले से देवता को सुख मिल रहा है। और इस सुख का साधनत्व देवताओं की आज्ञा का पालन करने वाले में होने से गौण अन्नत्व बन गया। यानी अन्नगत जो सुख हेतुत्व गुण है, वह सुख हेतुत्व गुण इन स्वर्ग में पहुँचे हुए इष्टादि कार्य में भी रहता है। और इस गुण को लेकर के श्रुति ने गौण अन्न भाव बताया है इष्टादि कर्मियों में। ये अनात्मवित्वात्, तो तेषां इष्टादि कर्मिणाम अनात्मवित्वात् इष्टादि कर्मिणाम गौणम अन्नत्वम, ऐसा ये प्रतिज्ञा वाक्य तथा हेतु वाक्य का अर्थ निकलेगा। और मुख्य अन्न भाव ही मानेंगे तो मनुष्य लोक में रहने वाला इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त ही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जाकर के भी उसे अन्न बनना है। अपने इष्टादि कर्मों का फलोपभोग तो होना नहीं है, तो इष्टादि कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी। और फिर अधिकार विधि जो है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस अभिप्राय से कहा कि भाक्तम अनात्मवित्वात्, अनात्मवित् में आत्मवित् शब्द का अर्थ मुख्य जो ब्रह्म विद्या है, पराविद्या, वह करके अनात्मवित्वात् पद का ये अर्थ निकला। अनात्मवित्वात् में आत्मवित् शब्द से उपासना यदि लेते हैं, और आत्मवित् शब्द का अर्थ उपासक करते हैं, आत्मविद्या हो जाएगी उपासना और आत्मवित् हो जाएगा उपासक। तो जो अज्ञानी हैं शास्त्र मार्ग में प्रवृत्त हुए, उनके अवान्तर बन जाते हैं चार प्रकार। केवल कर्मी,
कर्म समुचित उपासना अनुष्ठाई, केवल उपासक और ज्ञान मार्ग में चलने वाले ये जो जिज्ञासु, तो शास्त्रीय मार्ग में प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के ही, साधक के ही ये अवान्तर 4 प्रकार बने। उसमें से 3 प्रकार हो जाएंगे अभ्युदय काम जो होंगे उनके, सकाम भाव से करेंगे वे, और उनमें भी जो अभ्युदय काम नहीं लेकिन निःश्रेयस काम है, मोक्ष काम है, उन मोक्ष काम वालों में भी क्या होगा कि केवल कर्मी भी रहेगा, कर्म समुचित उपासना करने वाला भी रहेगा, लेकिन उनमें अवान्तर भेद होगा। निष्काम भाव से करेंगे वे, चित्त शुद्धि के लिए करेंगे कर्म उपासना, और केवल उपासक भी रहेंगे, वो भी चित्त शुद्धि के उद्देश्य से, विक्षेप निवृत्ति के उद्देश्य से उपासना करेंगे। और कर्म उपासना से निवर्त्य दोषों से रहित चित्त हुआ है जिनका, उत्तम कोटि का साधन चतुष्टय संपन्न है, वे जिज्ञासु कहलाएंगे और वे जिज्ञासा पूर्वक ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन करेंगे। ऐसे अवान्तर भेद हो जाएंगे ना। तो उसमें से यहाँ पर आत्मवित्वात शब्द, आत्मवित शब्द से लेना उपासक, और जो इष्टादि कर्म का अनुष्ठान करके स्वर्ग में पहुँचे हुए हैं वे केवल कर्मी हैं, कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठायी नहीं है। अनात्मवित्वात् का अर्थ हो जाएगा अनुपासकत्वात् तेषाम, यानी इष्टाधिकारी नाम। तो इष्टाधिकारी में उपासकत्व न होने से, यानी वे उपासना नहीं कर रहे हैं, केवल कर्म कर रहे हैं शास्त्र विहित, तो उससे वे धूम मार्ग से अपने द्वारा कृत इष्टादि कर्मों का फलोपभोग मात्र करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो देवताओं के आज्ञाकारी बनेंगे, देवताओं की आज्ञा से उन्हें भोग होगा। इसलिए जो आज्ञा दे रहे हैं उनके सुख का ये हेतु बनने से गौण अन्नत्व का कथन माना जाएगा अनुपासक होने से। और जो उपासक होते हैं वे तो ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भोग में समानता मानी गई है ना, सिद्ध संकल्प हो जाता है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ, उसे संकल्प मात्र से ही हिरण्यगर्भ लोक का अधिपति जो हिरण्यगर्भ है उनको उपलब्ध जो भोग है उसी प्रकार के भोग उपलब्ध होते हैं, और अपने संकल्प से ही होते हैं। इतना मात्र अंतर होता है कि हिरण्यगर्भ में मुख्य हिरण्यगर्भ में जगत कर्तृत्व है, जगत नियंत्रित्व है और जगत संहारत्व है, और इनमें भोग में स्वातंत्र्य है और जगत व्यापार में स्वातंत्र्य नहीं है। हिरण्यगर्भ जैसे जगत उत्पन्न कर सकते हैं ऐसा ब्रह्मलोक में पहुँचे हुए उपासक नहीं कर पाएंगे, लेकिन भोग में तो स्वातंत्र्य है ना। और ये तो अनुपासक होने के कारण इनके भोग में स्वातंत्र्य नहीं होगा, इतना मात्र अंतर होता है। इस दृष्टि से ये कहा कि अनात्मवित्वात् यानी अनुपासकत्वात् इष्टाधिकारी नाम गौणम अन्नत्वम, ऐसे लगाना, ये दूसरी व्याख्या होगी। तो यहाँ आत्मविद शब्द से लिए गए पंचाग्नि उपासक, क्यों पंचाग्नि उपासक का यहाँ पर प्रकरण होने से
और जो प्रकृत अर्थ होता है विधेय, उसकी प्रशंसा की जाती है। और किसी की प्रशंसा के लिए किसी में यदि गौणत्व दिखाया जाए, न्यूनत्व दिखाया जाए, तो वह न्यूनत्व उसकी न्यूनता को दिखाने के लिए नहीं होता, अपितु विधेय अर्थ की प्रशंसा के लिए होता है। तो पंचाग्नि विद्या जो आत्मशब्दित है, उसकी प्रशंसा के लिए गौण अन्नत्व केवल कर्मी में श्रुति बताती है, ये अर्थ निकलेगा। तो गौणम अन्नत्वम कहते तथा ही दर्शयति, यानी ऐसा ही श्रुति बताती है। तो वो श्रुति है गौण अन्नत्व को बताने वाली कि जो अनात्मवित है उसे बृहदारण्यक श्रुति बताती है कि यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम। तो जैसे इस श्लोक में पशुपालक का पशु आजीविका का साधन होता है, भोग्य होता है, ऐसे स्वर्गस्थ देवताओं के पशु यह उपासते का अर्थ है अनुतिष्ठन्ति, और भेद उपासना करने वाले भी, और दूसरा ये केवल कर्म करने वाले, केवल कर्म के द्वारा देवताओं की आराधना करने वाले। वो क्या होता है कि यहाँ से जा कर के देवताओं के भोग्य बन जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। पशु बन जाते हैं देवता के मतलब भोग्य बन जाते हैं। भोग्य बनना है गौण अन्न भाव को प्राप्त करना। तो तथा ही दर्शयति, इससे वो श्रुति भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। इस प्रकार ये जो मूल सूत्र हैं इसका अर्थ संपन्न होता है। भाष्य में भाष्यकार भगवान व्याख्या करते हैं, इसे हम लोग देखेंगे कल। आज वसंत पंचमी है, तो यहाँ अभिषेक भी है और फिर विद्यालय में भगवती सरस्वती की पूजा भी है। तो आज आधा घंटा ही स्वाध्याय होना था, तो मूल सूत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य की चर्चा कल से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।